तुम्हारे पास एक दोस्त है, कम से कम तुम उसे दोस्त समझते हो। वो तुमसे बात करता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, पर कभी कभी एक अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ गलत लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या। तुम नोटिस करते हो कि हर बार जब तुम कुछ अच्छा करते हो वो थोड़ा अजीब रिएक्ट करता है। तुम्हारा प्रमोशन हुआ, उसने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला पर उसकी स्माइल फेक लगी। तुम्हें कोई नया दोस्त मिला, उसने इंटरेस्ट लिया पर उसकी आंखों में कुछ और था। तुमने अपनी इनसिक्योरिटी शेयर किया, उसने सपोर्ट दिया पर बाद में वो बात कहीं और मेंशन हो गई। ये मैनिपुलेशन है, पर ये वो मैनिपुलेशन नहीं जो मूवीज में दिखाई देती है। ये सटल है, साइलेंट है, स्लो है। ये एक पॉइजन है जो ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम्हारी फ्रेंडशिप में घुल रहा है, और जब तक तुम्हें पता चलता है बहुत लेट हो चुका होता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये टैक्टिक इतनी कॉमन है कि शायद तुम्हारी लाइफ में अभी भी कोई ऐसा पर्सन हो, या फिर, और ये शायद अनकंफर्टेबल है सोचना, शायद तुम खुद कभी ऐसे बिहेव कर चुके हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक साइलेंट मैनिपुलेशन टैक्टिक के बारे में जो फ्रेंडशिप को अंदर से खोखला कर देती है। ये डार्क साइकोलॉजी है, पर इससे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम पैटर्न नहीं पहचानोगे तब तक तुम विक्टिम बने रहोगे। तो ये टैक्टिक क्या है और ये इतना डेंजरस क्यों है? इस टैक्टिक का नाम है साइलेंट अंडरमाइनिंग। हिंदी में कहे तो धीरे धीरे तुम्हें नीचे गिराना, पर इतना चुपके से कि तुम्हें पता भी ना चले। अब ये कैसे काम करता है? सिंपल, एक पर्सन जो तुम्हारा दोस्त है वो सरफेस पे तुम्हें सपोर्ट करता है, पर एक्चुअली वो सीक्रेटली तुम्हें फेल होते हुए देखना चाहता है। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करता है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे तोड़ता है, तुम्हारे दूसरे रिलेशनशिप को डैमेज करता है, और ये सब करता है स्माइल के साथ, कंसर्न दिखाने के लिए, जोक के रूप में। एग्जाम्पल देखो, तुम ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तुम्हारा ये दोस्त तुमसे बोलेगा, ब्रो ऑल द बेस्ट, पर एक बात बोलूं, तुम्हारी शर्ट थोड़ी कैजुअल लग रही है, बॉस स्ट्रिक्ट है फॉर्मल के बारे में। अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ गया, कॉन्फिडेंस शेक हो गया। प्रेजेंटेशन से पहले तुम अपने शर्ट के बारे में सोच रहे हो इंस्टेड ऑफ कंटेंट के बारे में। या फिर तुम एक्साइटेड हो कि तुमने जिम ज्वाइन किया, वो बोलेगा वाह ग्रेट यार, फाइनली कर ही दिया। आई मीन इट वॉज नीडेड दो ऑनेस्टली। ये ऑनेस्टली एक वेपन है, उसने तुम्हारी एक्साइटमेंट को इंस्टेंटली इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये टैक्टिक इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें कंफ्यूज करती है। तुम कंफर्म नहीं हो सकते कि ये पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ बुरा नहीं बोल रहा, वो तो हेल्प कर रहा है ना, वो तो ऑनेस्ट है ना, वो तो तुम्हारा वेल विशर है ना। पर असली में साइलेंट मैनिपुलेशन का एक बड़ा पार्ट है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। ये वो बिहेवियर है जहां पर्सन डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता, पर इनडायरेक्टली अपनी नेगेटिविटी एक्सप्रेस करता है। एग्जांपल ले लो, तुमने अपने दोस्त से एक फेवर मांगा, यार कल मेरे साथ मूवी चलेगा? वो रिप्लाई करेगा, हाँ हाँ चल लूंगा, आई मीन आई हैड प्लान्स, पर कोई नहीं, तो इम्पोर्टेंट है ना। देखो क्या हुआ, यहाँ उसने हाँ बोल दिया पर साथ में गिल्ट भी दे दिया। अब तुम मूवी एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि उसने अपने प्लान्स कैंसिल किए तुम्हारे लिए, पर एक्चुअली अगर उससे ट्रू प्रॉब्लम होती तो वो डायरेक्टली बोल सकता था, ब्रो कल नहीं आ पाऊंगा, पर उसने पैसिव अग्रेसिव तरीका चूज किया। या फिर ग्रुप में सब प्लान कर रहे हैं, तुमने एक सजेशन दिया, लेट्स गो टू दैट न्यू कैफे, वो बोलेगा ओके, आई मीन मुझे लगा था कुछ यूनिक करेंगे, पर कैफे भी ठीक है। उसने तुम्हारा आइडिया शट डाउन कर दिया, पर इतने सटल वे में कि अगर तुम रिएक्ट करो तो तुम ओवर सेंसिटिव लगोगे। पॉजिटिव अग्रेसिव का सबसे बड़ा वेपन है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मतलब अगर तुम कन्फ्रंट करो, यार तू मेरे आइडियाज को ऑलवेज डिसमिस करता है, तो वो शॉक एक्ट करेंगे, मैंने कब किया, मैंने तो हाँ बोला था कैफे के लिए। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और यही इंटेंशन है, तुम्हें गैस लाइटिंग करना, तुम्हें कंफ्यूज रखना, तुम्हें डाउट में रखना कि प्रॉब्लम उनके साथ है या तुम्हारे पर्सपेक्टिव के साथ। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली मैनिपुलेशन तो अब आएगा। बैक हेडेड कॉम्प्लीमेंट्स, ये एक आर्ट है मैनिपुलेशन की। सरफेस पे कॉम्प्लीमेंट लग रही है, पर अंदर एक इंसल्ट छुपी हुई है। यार तू तो बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझसे तो कभी नहीं होगा इतना बेशरम होना। देखो, उसने तुम्हें कॉन्फिडेंट बोला पर साथ में बेशरम भी बोल दिया। मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली शेमलेस है। आई लव कि तू फैशन की इतनी टेंशन लेता है, सो केयर फ्री, कुछ भी पहन लेता है। मतलब बेसिकली तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस खराब है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है। तुम्हारा तो अच्छा है, जितना भी खा लो वेट नहीं बढ़ता, मतलब ऑलरेडी सेट है, अब फर्क क्या पड़ता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें फैट शेमिंग मिली है कॉम्प्लीमेंट के कवर में। ये कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें एक सेकंड के लिए अच्छा फील कराती है, पर इमीडिएटली बाद में एक स्टिंग होती है। अब तुम कंफ्यूज हो जाते हो, शुड आई फील गुड और बैड? उसने तारीफ की या फिर इंसल्ट कर दिया? और मैनिपुलेटर यही चाहता है, वो चाहता है कि तुम इमोशनली अनस्टेबल रहो, क्योंकि जब तुम अनस्टेबल होगे तब तुम उसके कंट्रोल में रहोगे, तब वो तुम्हारे इमोशंस को अपने हिसाब से नेविगेट कर सकेगा। पर मैनिपुलेशन का सच में डार्क साइड तो ये है।
ये टेक्निक बहुत डेंजरस है और फ्रेंडशिप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती है। ट्रायंगुलेशन मतलब दो लोगों के बीच में तीसरा पर्सन लाना और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट करना। कैसे होता है ये? देखो, तुम्हारा दोस्त है राहुल और एक कॉमन फ्रेंड है अर्जुन। अब ये मैनिपुलेटर सेपरेटली दोनों से बात करता है। तुमसे बोलेगा, यार अर्जुन ने कहा था कि तेरे प्रमोशन के बारे में कि ये तो सिर्फ लक था, डिजर्व नहीं किया। शायद अर्जुन ने ये बोला ही नहीं, पर तुम कैसे कंफर्म करोगे? और अर्जुन से बोलेगा, ब्रो राहुल को लगता है कि तू उससे जेलस है, उससे प्रमोशन मिला था ना इसलिए। ये भी झूठ हो सकता है। अब क्या होगा? तुम्हारे और अर्जुन के बीच में ऑकवर्डनेस आएगी, दोनों एक दूसरे से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे और बीच में मैनिपुलेटर खुश है क्योंकि अब दोनों उसके पास इंडिविजुअली आएंगे गॉसिप करने के लिए। उसने अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी दोनों की लाइफ में। ट्रायंगुलेशन का यूज लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये अटेंशन शिफ्ट करता है, पावर उन्हें देता है क्योंकि दोनों साइड की इंफॉर्मेशन उनके पास है, दोनों फ्रेंड्स को वीकेंड करता है। और सबसे स्कैरी बात, बहुत बार लोगों को पता तक नहीं चलता कि ये हो रहा है। स्लोली फ्रेंडशिप खराब हो जाती है और किसी को रीजन समझ नहीं आता। पर अभी तक जो भी बताया वो तो ऑब्वियस टैक्टिक्स है, असली डार्क मैनिपुलेशन तो अब आएगा। इमोशनल ब्लैकमेल, ये सबसे कॉमन पर सबसे कम नोटिस्ड मैनिपुलेशन है फ्रेंडशिप में। तुम्हारे इमोशंस को वेपन की तरह यूज करना अगेंस्ट यू। क्लासिक लाइन सुनो, आई थॉट वी वर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड तो ऐसे करते हैं ना। ये डायलॉग तुम्हें गिल्ट में डाल देगा कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम बैड फ्रेंड हो। यू कांट डू दिस वन थिंग फॉर मी। ये इमोशनल डेट क्रिएट करता है, जैसे तुम पे उसका कर्जा है। फाइन, डू व्हाट यू वांट, आई डोंट मैटर एनी। ये विक्टिम कार्ड है। अब अगर तुम अपनी चॉइसेस चूज करते हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम सेल्फिश हो। इमोशनल ब्लैकमेल का स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है। तुम्हारे इमोशन को आइडेंटिफाई करो, गिल्ट, फियर, ऑब्लिगेशन। उस इमोशन को ट्रिगर करो, अपने डिमांड प्लेस करो। अगर डिमांड फुलफिल नहीं होती तो विक्टिम बन जाओ। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। हर बार जब तुम कुछ करना चाहते हो जो वो नहीं चाहता, ये टैक्टिक यूज होती है। रिजल्ट, तुम्हारी अपनी चॉइसेस, अपनी बाउंड्रीज, अपनी नीड्स सब सेकेंडरी हो जाती है। उसकी नीड्स हमेशा प्रायोरिटी बन जाती है। सोचो एक सिचुएशन, तुम्हें सैटरडे को अपना काम कंप्लीट करना है, पर ये दोस्त बोलेगा, यार प्लीज चलना मूवी, बहुत अलोन फील कर रहा हूँ, तू ही तो है मेरा। गिल्ट ट्रिप शुरू। अगर तुम नहीं गए तो वो थोड़ा कोल्ड हो जाएगा। ओके, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट। विक्टिम मोड एक्टिवेटेड। इवेंचुअली तुम अपना काम छोड़ के चले जाओगे क्योंकि ये गिल्ट और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। और यही तो वो चाहता है, पर ये तो सरफेस लेवल मैनिपुलेशन है। अब और भी डीप जाते हैं। गैस लाइटिंग, ये टर्म फेमस हो गया है रिसेंटली, पर ये समझना मुश्किल है जब तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ। गैस लाइटिंग मतलब तुम्हें डाउट दिलाना तुम्हारी अपनी रियलिटी पे, तुम्हारी अपनी मेमोरी पे, तुम्हारी अपनी सैनिटी पे। चलो थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। सिचुएशन 1, तुमने उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बताया था कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम चल रही। उसने ये बात किसी और को बता दी। जब तुमने कन्फ्रंट किया, यार तूने प्रिया को क्यों बताया मेरे पर्सनल इश्यूज के बारे में? उसका रिस्पॉन्स, मैंने कब बताया, मुझे तो याद नहीं। तो पक्का कंफ्यूज हो रहा है। शायद तूने खुद ही किसी और को बताया होगा। अब तुम्हें डाउट होने लगेगा, क्या मैंने सच में किसी को बताया? पर मुझे तो नहीं लगता। सिचुएशन 2, उसने एक मीन जोक मारा तुम पर पब्लिक में, सब हंसने लगे, तुम्हें बहुत बुरा लगा। बाद में तुमने बोला, यार वो जोक ठीक नहीं था। उसने रिस्पॉन्स दिया, जोक था यार, तू इतना सेंसिटिव क्यों है? हम दोस्त हैं, ये सब तो होता रहता है, तू ओवरथिंक कर रहा है, चिल कर। अब यहाँ क्या हुआ? उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह तुम पे फ्लिप कर दिया। अब प्रॉब्लम उसके एक्शन में नहीं है, तुम्हारी ओवर सेंसिटिविटी में है। गैस लाइटिंग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत डेंजरस है। धीरे धीरे तुम अपने आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। तुम्हें लगता है शायद मैं ही ओवर सेंसिटिव हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही प्रॉब्लम है। और जब तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, तब तुम उस मैनिपुलेटर पे डिपेंड हो जाओगे कि सच क्या है। वो तुम्हारी रियलिटी को डिफाइन करेगा। ये अल्टीमेट कंट्रोल है। पर अभी तक हमने जो देखा वो इमोशनल मैनिपुलेशन था। अब देखते हैं सोशल मैनिपुलेशन। आइसोलेशन, तुम्हें दोस्तों से अलग करना। ये क्लासिक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। स्लोली तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम से अलग करना ताकि तुम कंप्लीटली उन पे डिपेंड हो जाओ। अब ये कैसे होता है? बहुत सटली। पहला स्टेज, दूसरे फ्रेंड्स के बारे में डाउट क्रिएट करना। यार अमित को देखा तूने, उसने तेरे प्रमोशन पे कितना फेक स्माइल किया। आई नोटिस्ड। ट्रू फ्रेंड्स तो जेन्युइनली खुश होते हैं ना। दूसरा स्टेज, दूसरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने पे गिल्ट देना। आजकल तो अमित के साथ ही रहता है, हम तो पुराने दोस्त हैं, पर तू टाइम ही नहीं देता। चलो कोई नहीं, रिलेशनशिप प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है। तीसरा स्टेज, प्लान कॉन्फ्लिक्ट करना। हर बार जब तुम दूसरे फ्रेंड्स के साथ प्लान करते हो, ये पर्सन कोई इमरजेंसी या इंपॉर्टेंट काम निकाल लेता है जिसमें तुम्हारी जरूरत है। चौथा स्टेज, डायरेक्ट आइसोलेशन। आई डोंट ट्रस्ट अमित यार, वो लोग टॉक्सिक है, तू उसके साथ टाइम स्पेंड करता है तो तुझ पे भी असर पड़ेगा। मैं तो बस कंसर्न से बोल रहा हूँ एज अ फ्रेंड। रिजल्ट, तुम्हारे बाकी फ्रेंड से तुम दूर हो गए क्योंकि तुमने उन्हें रिपीटेडली कैंसिल किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया, उनके बारे में नेगेटिवली बात की।
जो मैनिपुलेटर ने तुम्हारे दिमाग में डाली थी, और अब तुम्हारे पास सिर्फ यही एक दोस्त बचा है और तुम्हारा पूरा सोशल लाइफ उसके कंट्रोल में है। पर सबसे डार्क टैक्टिक अभी बाकी है। ये साइकिल रिलेशनशिप मैनिपुलेशन में फेमस है, पर फ्रेंडशिप में भी होता है, और ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। लव बॉम्बिंग फेज। शुरुआत में ये पर्सन तुम्हारे लिए बेस्ट दोस्त बनेगा। वो कांस्टेंट अटेंशन देगा, हर वक्त अवेलेबल रहेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। यार तू तो मेरा रियल फ्रेंड है, बाकी सब तो फेक है। तुम्हें लैविश गिफ्ट देगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, टाइम देगा। तुम सोचोगे वाओ, फाइनली मुझे एक जेन्युइन फ्रेंड मिल गया। पर ये एक ट्रैप है। वो तुम्हें एडिक्ट कर रहा है इस अटेंशन का, वो तुम्हें डिपेंडेंट बना रहा है इस वैलिडेशन का। डिवैल्यूएशन फेज। स्लोली उसने तुम्हें हुक कर लिया, अब सडनली बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा। पहले जल्दी रिप्लाई करता था, अब घंटों रिप्लाई नहीं आएगा। पहले प्लान्स करता था, अब बिजी रहता है। पहले कॉम्प्लीमेंट देता था, अब सटल क्रिटिसिज्म देता है। पहले तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट थी, अब वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तुम्हें लगेगा क्या हो गया, मैंने क्या गलती की, कैसे इसको फिक्स करूं। और यही तो वो चाहता है। अब तुम चेज करोगे उसको, अब तुम ट्राई करोगे उसका मूड ठीक करने का, अब तुम अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करोगे ताकि वो फिर से तुम्हें अटेंशन दे। और जब तुम पूरी तरह से डेस्परेट हो जाओगे, वो फिर से थोड़ा सा अटेंशन दे देगा और साइकिल रिपीट होगी। ये मैनिपुलेशन तुम्हें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगा, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हें उस टॉक्सिक फ्रेंडशिप में ट्रैप कर देगा। पर सवाल ये लोग ऐसा करते क्यों? ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैनिपुलेशन कहां से आती है, क्योंकि जब तक रूट कॉज नहीं समझोगे तब तक एम्पैथी नहीं आ सकती और क्लियरली नहीं देख पाओगे। रीजन 1, डीप इनसिक्योरिटी। बहुत से मैनिपुलेटर एक्सट्रीम इनसिक्योर होते हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, सुपीरियरिटी चाहिए। जब तुम्हें नीचे गिराते हैं तो वो खुद को ऊपर फील करते हैं। तुम्हारी अचीवमेंट से उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, तो वो तुम्हें सैबोटाज करते हैं। रीजन 2, नार्सिसिस्ट ट्रेट। कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि दुनिया उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। उन्हें एम्पैथी नहीं आती, उन्हें सिर्फ अपनी नीड्स मैटर करती है। तुम उनके लिए एक सप्लाई हो, कोई जो उन्हें अटेंशन दे, वैलिडेशन दे, कंट्रोल करने का सेटिस्फैक्शन दे। रीजन 3, लर्न बिहेवियर। कुछ लोगों ने मैनिपुलेशन अपने चाइल्डहुड में देखा। उनके पेरेंट्स ऐसे थे, उनके रिलेशनशिप में ये पैटर्न था। उन्होंने सीखा कि प्यार मतलब कंट्रोल है, दोस्ती मतलब पावर डायनामिक्स है। रीजन 4, पास्ट हर्ट। कुछ लोग हर्ट हुए होते हैं बहुत डीपली और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हर्ट होने से पहले मैं दूसरों को हर्ट करूंगा, वल्नरेबल बनने से पहले मैं दूसरों को वीक बनाऊंगा। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो टॉक्सिक बन गया। पर रीजन चाहे जो भी हो, ये एक्सक्यूज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अलग बात है, जस्टिफिकेशन अलग बात है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे पहचानो कि ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। चैप्टर 11, रेड फ्लैग। कुछ क्लियर साइन होते हैं कि तुम्हारा दोस्त एक्चुअली मैनिपुलेटर है। साइन नंबर 1, तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो। अगर तुम्हें कॉन्स्टेंटली फील होता है गलती मेरी है या उसकी है, रेड फ्लैग। जेन्युइन फ्रेंडशिप में क्लैरिटी होती है, मैनिपुलेशन में कंफ्यूजन होता है। साइन 2, तुम्हें हमेशा गिल्ट फील होता है। अगर हर इंटरेक्शन के बाद तुम्हें लगता है कि तुम एक बुरे दोस्त हो, कि तुमने इनफ नहीं किया, कि तुम सेल्फिश हो, रेड फ्लैग है। ये गिल्ट मैन्युफैक्चर्ड है। साइन 3, तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली जस्टिफाई कर रहे हो, पर वो नॉर्मली बहुत अच्छा है, उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं ही शायद ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ। ये सब स्टेटमेंट्स अब्यूज को जस्टिफाई करने वाले होते हैं। साइन 4, तुम्हारा बाकी रिलेशनशिप सफर कर रहा है। अगर इस एक दोस्त की वजह से तुम्हारे फैमिली, पार्टनर्स, अदर फ्रेंड से प्रॉब्लम आ रही है, मेजर रेड फ्लैग। साइन 5, तुम एग्जॉस्टेड फील करते हो। जेन्युइन फ्रेंडशिप एनर्जाइज करती है, मैनिपुलेशन ड्रेन करती है। अगर हर इंटरेक्शन के बाद तुम मेंटली और इमोशनली टायर्ड फील करते हो तो ये रॉन्ग है। साइन 6, तुम्हारी बाउंड्रीज रिपीटेडली क्रॉस होती है। तुमने नो बोला पर वो मान ही नहीं रहे, तुमने बाउंड्री सेट की पर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होकर इस पे रिएक्ट करते हो तो तुम्हें ही ओवर सेंसिटिव बोल दिया गया। साइन नंबर 7, तुम अपने डिसीजन पे डाउट करने लगते हो। पहले तुम कॉन्फिडेंट थे अपनी चॉइसेस में, अब हर डिसीजन पे सेकंड गेस करते हो। ये गैसलाइटिंग का इफेक्ट है। अगर तुम्हें ये सब साइन दिख रहे हैं तो टाइम है एक्शन लेने का। ओके कूल मॉन्क, ये साइन दिख रहे हैं तो अब इससे बचा कैसे जाए? प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी 1, ट्रस्ट योर गट। तुम्हारा इंट्यूशन ऑलरेडी बोल रहा है कि कुछ गलत है, लॉजिक को इतना ज्यादा मत यूज करो कि गट फीलिंग को इग्नोर कर दो। अगर रिपीटेडली अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वैलिड है। स्ट्रैटेजी 2, डॉक्यूमेंट करो। अगर गैसलाइटिंग हो रहा है तो कन्वर्सेशन नोट कर लो, मैसेज सेव कर लो, डेट्स याद रखो। जब वो कहे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, तुम्हारे पास प्रूफ होगा कि उसने ऐसा कहा था। स्ट्रैटेजी 3, बाउंड्रीज सेट करो firmly. I'm not comfortable with this. This doesn't work for me. I need space.
क्लियरली, डायरेक्टली। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्ट्रैटेजी 4, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो। किसी और को सिचुएशन बताओ, किसी ऐसे जो फ्रेंडशिप पे इन्वॉल्व नहीं है। बहुत बार थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव क्लियरली दिखा देता है जो तुम इग्नोर कर रहे होते हो। स्ट्रैटेजी 5, ग्रे रॉक मेथड। अगर इमीडिएटली डिस्टेंस नहीं बना सकते, मे बी वर्क कलीग है या म्यूचुअल फ्रेंड है, तो ग्रे रॉक मेथड यूज करो। मतलब बोरिंग बन जाओ, मिनिमम रिस्पॉन्स दो, इमोशनली इन्वेस्ट मत हो। इवेंचुअली वो इंटरेस्ट लूज कर देगा। स्ट्रैटेजी 6, डिस्टेंस बनाओ, ग्रेजुअली या अब्रप्टली, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कभी स्लो फेड बेटर होता है, कभी क्लीन कट बेटर होता है, बट डिस्टेंस बनाना जरूरी है। पर सबसे मुश्किल पार्ट है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप से निकलना इमोशनली बहुत ज्यादा हैवी होता है, स्पेशली अगर बहुत पुरानी दोस्ती है या अगर तुम जेन्युइनली केयर करते थे। पर एक्सेप्ट करो कि क्लोजर नहीं मिलेगा शायद। मैनिपुलेटर्स रेयरली एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती। अगर तुम कन्फ्रंटेशन करोगे एक्सपेक्टिंग कि वो अंडरस्टैंड करेगा, अपोलोजाइज करेगा, चेंज होगा, डिसअपॉइंट होगे। क्लोजर के लिए अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरी गलती नहीं थी, मैं डिजर्व करता हूं बेटर फ्रेंडशिप। उन्होंने जो किया वो उनके चॉइसेस थे, उनकी पर्सनालिटी थी, उनकी कैपेसिटी प्रॉब्लम थी। दूसरा, तुम्हें बुरा फील होगा। हाँ, वो टॉक्सिक थे, पर तुमने मेमोरीज बनाई थी, तुम अटैच थे, तो दुख होना नेचुरल है। अगर रोना है तो रो लो, प्रोसेस करो इमोशंस को, सप्रेस मत करो। तीसरा, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। ये सिर्फ उन पर रिफ्लेक्ट करना नहीं है, अपने आप पर भी। तुमने कौन से रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, तुमने क्यों टॉलरेट किया, तुम्हारी कौन सी इनसिक्योरिटी एक्सप्लॉइट हुई। ये सेल्फ अवेयरनेस फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेगी तुम्हें। चौथा, रिबिल्ड करो अपनी सेल्फ ट्रस्ट। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा डैमेज ये होता है कि तुम अपने आप पे ट्रस्ट खोने लगते हो, अपनी जजमेंट पे डाउट करने लगते हो। स्मॉल डिसीजन से शुरू करो। और फाइनली, हीलिंग एंड ग्रोथ। टॉक्सिसिटी से निकलने के बाद एक लॉन्ग हीलिंग प्रोसेस होता है, पर ये पॉसिबल है और तुम स्ट्रांग भी बन सकते हो। पहली बात, फॉरगिवनेस। पर ये उनके लिए नहीं, अपने लिए। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ओके था। फॉरगिव करने का मतलब है कि तुम उस गुस्से को, उस नाराजगी को अपने अंदर नहीं रखोगे, क्योंकि वो पॉइजन तुम्हें ही हर्ट करेगा, उन्हें नहीं। दूसरी बात, सबको डाउट मत करो, क्योंकि एक पर्सन ने मैनिपुलेट किया इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा है। स्मार्ट बनो, पैरानॉइड मत बनो, बाउंड्रीज रखो, पर उनको वॉल्स में मत बदल दो। तीसरी बात, अपने आप को माफ करो। मैं इतना स्टूपिड कैसे था, मुझे पहले पता होना चाहिए था, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब थॉट्स आएंगे, पर अंडरस्टैंड करो, मैनिपुलेशन वर्क इसीलिए करता है क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड है। स्मार्ट लोग भी ट्रैप हो जाते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है। चौथी बात, रेड फ्लैग्स अब जल्दी पहचानोगे। अब तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, तुम चीजों को ध्यान से देखते हो और अपनी एनर्जी को बचा के रखते हो। ये एक्सपीरियंस से आई हुई समझ है, ना कि नेगेटिव सोच से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटर फ्रेंडशिप पॉसिबल है, जेन्युइन लोग एग्जिस्ट करते हैं। तुमने सिर्फ एक टॉक्सिक पर्सन से डील किया, इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही हैं। रियल फ्रेंडशिप में तुम सेफ फील करते हो, एंशियस नहीं। तुम सेलिब्रेटेड फील करते हो, कंपीटेड अगेंस्ट नहीं। तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती हैं, कम्युनिकेशन ऑनेस्ट और डायरेक्ट होता है। अगर तुमने अपने आप को इस वीडियो में देखा, अगर तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे साथ ये मैनिपुलेशन हो रहा है या हो चुका है, तो पहले ब्रीथ। तुम पागल नहीं हो, तुम ओवर सेंसिटिव नहीं हो, तुम्हें ये इमेजिन नहीं किया था, ये रियल है, ये हुआ है और तुम्हारी फीलिंग वैलिड है। और अगर अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि तुमने खुद कभी ना कभी ये टैक्टिक्स यूज किया है, तो वो भी एक्नॉलेज करो। सेल्फ अवेयरनेस से ही चेंज आता है। तुम्हें थेरेपी की जरूरत हो सकती है, तुम्हें अपने पैटर्न समझने की जरूरत है, पर चेंज पॉसिबल है अगर तुम जेन्युइनली चेंज होना चाहते हो तो। बाकी नहीं तो करते रहो मैनिपुलेट। साइलेंट मैनिपुलेशन ये डार्क है, ये पेनफुल है, पर ये इनविजिबल नहीं है। अगर तुम जान गए क्या देखना है, रेड फ्लैग्स एग्जिस्ट करते हैं, वार्निंग साइंस एग्जिस्ट करते हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप जो तुम्हें मेंटेन करनी है वो है अपने आप के साथ। और अगर कोई रिलेशनशिप तुम पर टॉक्सिक इफेक्ट डाल रही है, चाहे वो कितनी ही ज्यादा पुरानी क्यों ना हो, तुम्हें पूरा हक है छोड़ के जाने का। तुम डिजर्व करते हो फ्रेंडशिप जो तुम्हें लिफ्ट करे, ना कि जो तुम्हें नीचे खींचे, जो तुम्हें एम्पावर करे, मैनिपुलेट ना करे, जो तुम्हें सेलिब्रेट करे, सैबोटाज ना करे। ये था साइलेंट मैनिपुलेशन टैक्टिक जो फ्रेंडशिप डिस्ट्रॉय करता है। डार्क साइकोलॉजी है, पर एक्नॉलेज्ड पावर है। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सोशल एंजाइटी के ऊपर वीडियो लाऊंगा, वो भी इसके बाद आने वाली है। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।